यदि रोगों से निजात पाना है तो स्वच्छता को अपनाना है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अश्विनी अनुराग और आप तमाम दर्शकों का स्वच्छ भारत कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं लातेहार जिला के उदयपुरा ग्राम में, जहां के लोगों ने नाडेप बना करके अपने गांव को स्वच्छ रखने का काम किया है। नाडेप के इस्तेमाल करके वो लोग कूड़ा कचरा को नाडेप में फेंकते हैं तथा वहाँ पे जैविक खाद बना लेते हैं और इससे वो अपने कृषि में भी जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। उदयपुरा ग्राम में कहीं पर भी आपको कूड़े कचरे इधर उधर फेंके हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी कूड़े कचरों को वो लोग नाडेप में फेंकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं उदयपुरा ग्राम की ओर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लातेहार जिला के उदयपुरा ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पे महिलाओं ने पूरे गांव की साफ़ सफाई का जिम्मा उठाया है। समूह के माध्यम से ये सफाई करती है और साथ ही साथ सरकार की जो योजना है नाडेप की, वो 5 से 6 घरों पर एक नाडेप बना देते हैं, जिससे कि घर का सारा कचरा जो होता है, सब्जी का वेस्ट होता है या फिर घर में जो झाड़ू बुहारू करते हैं उसके बाद जो निकलता है, मवेशी रखते हैं तो गोबर पुआल जो आता है वो सब ये नाडेप बने बॉक्स में डालते हैं और यहाँ से नाडेप से इनको ऑर्गेनिक खाद बनता है। यही खाद जब ज़मीन में जाती है तो ज़मीन का जो उपजाऊपन होता है वो बढ़ता है, साथ ही साथ इनके सेहत में भी सुधार आता है। साफ़ सफाई का क्या महत्व है और क्यों इसको करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये यहाँ की महिलाओं से हम जानने आए हैं और जानते हैं। आज जब गंदगी फैलने की वजह से पूरे देश में पर्यावरण की समस्या गंभीर होती जा रही है, तो ऐसे में गांव में स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन को पारंपरिक तरीके से देखने की जरूरत है। अपने देश के गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। उनमें एक तरीका है नाडेप। नाडेप के माध्यम से गांव के कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता है। इससे गांव तो स्वच्छ रहता ही है, साथ ही साथ इससे हमें खाद भी प्राप्त होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अपने झारखंड में इन दिनों गांव-गांव में नाडेप का इस्तेमाल किया जा रहा है। लातेहार का उदयपुरा ग्राम इसका एक जीता जागता उदाहरण है। नाडेप के इस्तेमाल से आज ये गांव पूरी तरह स्वच्छ नजर आने लगा है। वो पहले तो नाडेप नहीं था तो इधर उधर बहुत कचरा भी रहता था। अब समूह का माध्यम से जो कचरा जो रहता है घर में, जो जितना काटते हैं, सब्जियां काटते हैं या जो जितना हम लोग छिलका उलका रहता है, जो घास पोरा रहता है, जो गाय का भी जो पेशाब, गाय का जो पुआल रहता है, जो गोबर रहता है, वो सब हम लोग नाडेप में डालते हैं। तो हम लोग का अगल बगल जो साफ़ सुथरा रहता है। और नाडेप बनाने से ये फ़ायदा है कि सारी चीज़ हम लोग यहाँ डालते हैं तो ये खाद भी बनता है। खाद बनने का बाद जो हम लोग का है कि सब्जी में और खेती में हम लोग का जो काम आता है, से सब्जी में भी हम लोग का काम आ जाता है, या हम लोग का ज़मीन में भी डालने से हम लोग का उपजाऊ बहुत अच्छा होता है। और जो पहले नहीं नाडेप रहता था तो इधर उधर बहुत कचरा फेंकाल चलता था। और प्लास्टिक अभी नहीं डालते हैं हम लोग, जो गलने वाला सड़ने वाला है वो सभी को हम लोग इसमें डालते हैं और पूरा खाद हम लोग का बन जाता है। 3 महीना तक हम लोग का तैयार हो जाता है और इसको हम लोग खेत में अच्छा तरीके से हम लोग इसको उपचाव करते हैं और अच्छा तरीके से सब्जी निकालते हैं, डालते हैं। खाद जैसा बनता है तो डालते हैं, छींटते हैं तो अच्छा हम लोग का उपज भी बढ़ता है। अच्छा से हम लोग का फल जो सब्जियां होता है वो भी अच्छा से फल धरता है। बहुत अच्छा से हर तरह से हम लोग का बचाव होता है। हम लोग बाज़ार से हम लोग रासायनिक खाद अब नहीं लाते हैं, जो नाडेप हम लोग का बना हुआ है और नाडेप से हम लोग यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग रासायनिक खाद हम लोग बहुत से बहुत छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का आने वाला दिन में बहुत नुकसान पहुँच रहा है। बच्चों का अभी बहुत बच्चा अभी पैदा भी ले रहा है तो लोग अभी से भी हम लोग का जो कितना अभी नुकसान पहुंच रहा है कि वो लोग कमज़ोर हो रहा है। किसी का माथा, किसी का क्या हो रहा है, तो वो खाद की वजह से ऐसा हो रहा है। हम लोग का फायदा है अचड़ा कचड़ा सब फेंका है, सब यहाँ बनल है। वहाँ गांव साफ सुथरा, वही सब कचड़ा उचड़ा सब डाला है तो गांव साफे सुथरा रहे है। खेती बाड़ी बन डाला है और रोग बीमारी तनी दूर दराज हटाई थे। कचड़ा है से सब डाला है एकरे में सब जा खोर के झाड़ू बहार गोबर मुँह है, घास पोरा है, से सब डाला है। साफ सफाई नाडेप बनल है, इसी में सब कचरा फेंकते हैं। सब घर का है, बाहर भी घास भी डालते हैं, पुआल भी डालते हैं, सब्जी भी काटते हैं, वो सब डालते हैं। जितना घर के कचरा है वो सब इसको गलने के बाद खाद भी बना लेते हैं इसमें और सब्जी उब्जी में लगाते हैं।
उपजाऊ होता है सर, बहुत पेड़ बनता है, पौधा बहुत अच्छा तरह से उगता है। उदयपुरा ग्राम में वस्तुतः महिलाओं ने स्वच्छता का जिम्मा उठाया है। ये लोग अब गांव की सफाई कर गांव के कचरे तथा मवेशियों के मलमूत्र को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई नाडेप में डालती हैं। इससे उनके गांव में गंदगी नहीं फैलती। फिर नाडेप में डाले गए कचरे खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वे अपनी खेती में करती हैं। इससे इन्हें दो तरफा लाभ हो रहा है। एक तो इसकी वजह से इनका गांव स्वच्छ हो गया है तथा नाडेप खाद की वजह से इनकी खेती सुधर गई है। जितना खेत में घास होता है ना बारी में, सब कबार के उसी में डालते हैं। डालना के बाद वो हो जाता है एकदम पूरा 3 महीना 4 महीना के बाद गोबर जैसा, तो उसी को लेके सार सब्जी कोड़ा वड़ा देने लगते हैं। तो किनारे किनारे अथी ऊपर से दे देते हैं और उसको भर देते हैं, मट्टी मिला देते हैं, तो पौधा होता है बढ़िया, एकदम हरा भरा दिखता है, फल वो भरता है अच्छा, साफ़ सुथरा करते हैं। जितना सार सब्जी जितना खराब निकलता है उसी को सब उसी में डालते हैं। हाँ, गोबर भी जितना पुआल रहता है सब उसी में डाल झाड़ू अथी करके डालते हैं। नहीं, नाडक नहीं बना से ऐसे है जहाँ पड़ता है फेंकाता था, तो अब बन गया तो उसी में डाला जाता है सब। और सोचना पड़ता था, तो अभी घास है तो किधर फेंकेंगे, तो हाँ वही बोलेगा। तो अब अपना थी बन गया तो अपना ज़मीन में तो अपने ही नहीं डालेगा तो अपने फायदा होगा। तो पहले तो कोई भी नहीं जान रहा था, जो हम लोग का खेत में फेंक दिया, ये गंदगी कर दिया, उतना बोल रहा था। तो अब तो हम लोग का अपने अथी हो गया, तो डाल के अपने नहीं अथी करेंगे, उपयोग करेंगे। और खाद से मर जाता है कभी भी झोला उला के ज़्यादा खाद देने से, और इस अथी गोबर वाला खाद से नहीं मरता है। और सब मिलजुल के अथी करते हैं, समूह है सब, चलिए आज साफ करेंगे ऐसे वैसा बोल के इसमें डलाता है, साफ सुथरा होता है सब। रोड वोड में जितना कचरा रहता है सब इसमें डलाता है, खाद भी बन जाता है। सब खेती बाड़ी में सब ले जाते हैं, लेके बिकते हैं, सब अथी लगाते हैं, सब्जी उब्जी में ननुआ है, कद्दू है, सब में लगाते हैं, तो पौधा बनता है अच्छा। इस गांव के लोगों ने आज नाडेप का महत्व समझा है, तो इसमें JSLPS का बहुत बड़ा हाथ है। इसने यहाँ की महिलाओं को समूह में नाडेप के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण दिया है। यहाँ की महिलाओं ने यहाँ नाडेप के इस्तेमाल की शुरुआत की है, जिसकी वजह से सारा गांव प्रेरित हुआ है। आज नाडेप के इस्तेमाल से ये गांव स्वच्छ बन गया है। इसके अलावा यहाँ नाडेप खाद के इस्तेमाल की वजह से यहाँ की खेती भी जैविक बन गई है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नाडेप। नाडेप के अंदर क्या होता है कि जितना भी घर का वेस्ट है, आपके खेती का वेस्ट है, वो सारा का सारा वेस्ट एक गड्ढा जैसा बना करके उस गड्ढे में हम लोग डालते हैं। और गड्ढे पे डालने के बाद धीरे धीरे वो जब गलता है, जब सड़ता है, तो उससे एक काला पदार्थ बनता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। और वो ह्यूमस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है फसल के लिए। और प्राकृतिक खेती के अंदर ज़्यादातर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि जो भी वेस्ट हमारा खेत से निकलता है, उन सारे वेस्ट, पत्ते और इन सारी चीज़ों से वो ह्यूमस तैयार होता है नाडेप के माध्यम से। और उस वही एक खेत में वही आपके खाद की तरह काम करता है। और नाडेप और जो हम लोग जीवामृत, घन जीवामृत ये सब डालते हैं, तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। आज हम देखते हैं कि जिन खेतों में जहाँ पर रसायन का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर मिट्टी बहुत सख्त हो गई है और उसमें सूक्ष्म जीव सारे मर चुके हैं और केचुआ वहाँ पर देखने से भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम नाडेप डालते हैं, घन जीवामृत के माध्यम से हम जैविक खाद डालते हैं, तो धीरे धीरे वो सारे सूक्ष्म जीव खेत में आ जाते हैं, वो सारे केचुआ आ जाते हैं। अब केचुआ आने से क्या होता है, वो मिट्टी को हल्का करता है। और केचुआ जो खाद होता है, जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, जो सबसे उत्तम क्वालिटी का खाद होता है। और ये सारा कुछ हमारा नाडेप और
जैविक खाद जो हम बनाते हैं उसके माध्यम से बहुत ही आसानी से होता है और हमारी जो मिट्टी है वो प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होती है, जिससे फसल बहुत अच्छा होता है, फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उत्पादन में चूँकि कई सालों से अभी किसान केमिकल्स का इस्तेमाल अपने खेतों में करते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे खेत की जो है उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, खेत बंजर हो जाता है। तो जब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती शुरुआत की जाती है तो शुरुआत के 1-2 साल किसानों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी उस समय तक बंजर हो चुकी है। लेकिन मिट्टी की उस पुरानी उर्वरता को लाने में 1-2 साल का समय लगता है। उसके बाद मिट्टी पहले से कहीं ज़्यादा अधिक उपजाऊ हो जाती है और किसानों को 2 तरीके से इसमें फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो रसायन खरीदने की वजह से, कीटनाशक खरीदने की वजह से उनका बहुत बड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा उनका खर्च होता है, वो पैसा यहाँ पर बचता है। और दूसरा, जो वो फसल लेकर के जाते हैं बाज़ार में तो उनको अच्छी कीमत मिलती है और हाथों हाथ उनका फसल बिक जाता है। तो ये 2 तरीके से उनको आमदनी का भी फ़ायदा होता है और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो देखा जा रहा था कि जब से केमिकल का इस्तेमाल हुआ तो गांव में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि गांव की मिट्टी, गांव का पानी और गांव का पूरा वातावरण ही जहरीला होता चला जा रहा था, जिससे बीमारियां बहुत ज़्यादा गांव में फैल रही थी। लेकिन जब से जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाने लगा है, जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाया जाने लगा है, तब से बीमारियां कम हो रही हैं और गांव के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हाँ, नाडेप का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि कहीं ना कहीं यदि नाडेप होता है तो घर का जितना भी कचरा, जो पहले ऐसे ही इधर उधर बिखरा रहता था, खेत का कचरा इधर उधर बिखरा रहता था, वो सारा अब एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहा है और जो पहले कचड़े के रूप में था अब वो खाद के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नाडेप स्वच्छता बनाए रखने का एक सस्ती और सरल पद्धति है। इससे गांव तो स्वच्छ होता ही है, साथ ही साथ इससे कृषि भी सुदृढ़ होती है। उदयपुरा ग्राम नाडेप स्वच्छता का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसकी वजह से आज ये गांव स्वच्छ और सुंदर बन गया है। तो आपने देखा कि महिलाएं कितनी जागरूक है इस क्षेत्र की, और साथ ही साथ नाडेप के बनने से इस गांव में बीमारी जो है बहुत ज़्यादा कम गई है। इसका कारण है कि गांव में गंदगी कम हो रही है, साथ ही साथ घर के जो वेस्टेज हैं उसको इन्होंने नाडेप में डाला और नाडेप से इन्होंने जैविक खाद बनाया। यह जैविक खाद जब खेतों में गया तो जहां इनके रासायनिक खाद में जो पैसे लगते थे उसकी बचत हुई, साथ ही साथ खेत के साथ साथ अपना भी स्वास्थ्य इन्होंने सही किया है। इसलिए जब सेहतमंद रहेंगे, खेत स्वस्थ रहेगा, खुद सेहतमंद रहेंगे तो पैसे तो बचेंगे ही, बीमारियां कम होगी। और सरकार की जो योजना है कि नाडेप हर गांव में 5 घर 6 घर पे बनाना है, वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना जागृत हो रही है। और यहाँ पे लोग भी जागरूक हैं कि इस तरह के जब नाडेप बन जाते हैं तो हम कचरा जो है गांव में इधर उधर ना फेंकें। और बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो होता है गंदगी होता है। गंदगी अगर नहीं होगी तो गांव स्वच्छ होगा, गांव स्वच्छ होगा तो घर स्वच्छ होगा और घर के साथ समाज और राज्य भी स्वच्छ होता है। महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान है, सबके शरीर स्वच्छ हैं और सबका यही कहना है कि नाडेप बनने से हमें काफ़ी सहायता मिली है और घर गांव का जो कचरा है वो वेस्टेज के रूप में जाता है और यह वेस्टेज हमें खाद के रूप में मिल जाता है। खेत धीरे धीरे सुधर रहे हैं तो इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है। सब्जी जो लगाते हैं उसमें ना उर्वरक डालते हैं रासायनिक और न ही कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि खेत खुद में अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा लिया है और सूक्ष्म जीव जब इसमें आते हैं तो जो पौधे होते हैं, पौधे की रौनक बदलती है। आप देखेंगे कि इसके खाद के द्वारा जो पौधा उत्पादन किया गया है उसमें फल भी अच्छे लगते हैं, पौधे भी स्वस्थ होते हैं और इनके सब्जियां जब बाज़ार में जाती है तो लोग तत्काल खरीदते हैं, जिनसे इनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुई है। घरों में इनके रौनक है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और बार बार ये धन्यवाद देती है कि सरकार की जो भी योजना है अगर सही ढंग से गांव में पहुंचे तो गांव काफ़ी खुशहाल होगा। तो देखा ना आपने कि किस तरीके से उदयपुरा ग्राम के लोगों ने अपने ग्राम को स्वच्छ रखा है नाडेप का इस्तेमाल करके। और अब हम आपको बताते हैं कि उदयपुरा ग्राम के लोगों को मिल रहा है नल जल योजना का लाभ। नल जल योजना के लाभ से उन्हें पीने को स्वच्छ पानी मिलता है और पानी भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे वो अपनी स्वच्छता को बरकरार रखते हैं, अपनी निजी स्वच्छता को, अपने पर्यावरण के स्वच्छता को, अपने घर के स्वच्छता को। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उदयपुरा ग्राम में, जहां लोगों को नल जल योजना का क्या लाभ मिल रहा है हम आपको दिखाते हैं।
स्वच्छता हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब स्वच्छता की बात आती है तो जल का स्वच्छ होना अनिवार्य हो जाता है। दूषित जल ग्रहण कर इंसान सिर्फ बीमारियों से ही घिर जाता है। इसकी वजह से इनके डॉक्टर और दवाइयों में काफी पैसे खर्च होते हैं। स्वास्थ्य की हानि होती है वो अलग। आज शुद्ध जल का अभाव सबसे ज्यादा ग्रामीण झेल रहे हैं। अतः ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। झारखंड में इस योजना से कई गांव लाभान्वित हैं। लातेहार जिला का उदयपुरा ग्राम इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ इस योजना के आने से लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है, जिससे इनकी कई परेशानियां दूर हो गई हैं। नल जल योजना से फ़ायदा बहुत है। पहले तो बहुत पानी का दिक्कत था, अभी भी दिक्कत है। जब पानी यहाँ का व्यवस्था किया तो बहुत जगह सुरक्षित है, और वैसे पानी की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत है। अभी भी परेशानी हम लोग का है। कुआं में भी पानी नहीं है। हम लोग जहाँ तहाँ से पानी ला के पीते हैं और खाना बनाते हैं, नहाने के लिए भी लाते हैं। आने से है फ़ायदा। बहुत आदमी सिंचाई भी कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, नहा धो लेते हैं। पीने में भी अच्छा है पानी। बीमारी में इसमें नहीं है। तालाब कहीं से भी लाते थे। तो घर में कुआं है हम लोग का। नहावे धोआवे ला थी कुआं से भरे ला हुआ हलाई तो दिखते ना हलाई। अंगना में हो गए तो बढ़िया नहीं हो गए। रात बिरात हर कुड़ी जोत जात का के नहाए ला धोवाए ला हुआ है। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब यहाँ के लोगों को जल के लिए कुएं और तालाबों तक चलकर जाना पड़ता था। इसके बावजूद इन्हें शुद्ध जल उपलब्ध नहीं होता था। इससे इन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। फिर दूर से जल की व्यवस्था करने पर इनका काफी समय भी बर्बाद होता था, जिसकी वजह से ये लोग समय पर काम पर नहीं जा पाते थे और न ही बच्चे समय पर स्कूल जा पाते थे। जब से यहाँ ये योजना आई है, लोगों को इन परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। फायदा नहीं हो रहा है। अभी छोटा बच्चा है, सुला के झटझट करते हैं। फायदे ना है। रात में नहीं चलता है, दिन के खाली चलता है। पहले कुआं से पीते थे ना पानी, उसमें पाथी कुआं सब में कीड़ा हो जा रहा था, दवाई नहीं डला रहा था। तो इससे पानी आ रहा है सर, हम लोग पी रहे हैं और उससे नहा धो रहे हैं। और क्या करेंगे? पहले क्या स्थिति? कुआं था, कुआं से लाना, रात में भी लाना जाना पड़ता था। और क्या यही सब था। और अभी दिक्कत होता था, अभी थोड़ा सा आराम है। और क्या बरसात की स्थिति में था, ऐसे कीचड़ था सर, जाने आने में दिक्कत था। लाने के लिए पानी अब सुविधा हो गया, आके कहीं से भी आके नहाइए और जाइए कहीं जाना। जी सोचना तो था उस समय। जैसे डैम जाते थे हम लोग, कहीं कुआं तालाब जाते थे। अभी तो हम लोग को खाली आना है कहीं से और अपना ड्राम व्राम भरे हुए हैं पूरा फुल। चाहे नल चला तो धूप है तो चल दिया, चलने के बाद नहा के हम लोग कहीं भी जाना होता है चल जाते हैं। पीने भी सुविधा है सर, लेकिन अभी हम लोग तो उसको ज़्यादा यूज नहीं कर रहे। अभी पीने में लाते हैं कभी कभी और कभी उसको पीते हैं। जल से बीमारी कमी होने के कारण अभी तो हम लोग को कुआं का पानी नहीं, कचरा का पानी नहीं पी पा रहे हैं। अभी तो नल का पानी पी रहे हैं, तो उससे तो कुछ बीमारी में सुधार तो है वैसा। और क्या कहना चाहेंगे सर, सब आप लोग का जो सरकार का दिया हुआ वही हम लोग यूज कर रहे हैं और खा पी रहे हैं। और क्या करेंगे? यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले जल की व्यवस्था करना इनके लिए एक कठिन कार्य था। इन्हें दूर तक पैदल चलकर कुएं या तालाबों से जल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कुएं का जल दूषित होता था, इसमें कीड़े होते थे, जिसे पीने से वे लोग बीमार पड़ जाते थे। फिर इन्हें थोड़े से जल के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। इसमें इनके समय की बर्बादी होती थी। बरसात के दिनों में जब वे जल लेने जाते थे तो रास्ते में भी इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज इस योजना से इनके घर पर नल जल पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इन्हें राहत मिली है। फायदा है इसमें, नल से पीना से अच्छा है। कीड़ा कचड़ा इस सब में बहुत अच्छी है, बढ़िया साफ पानी आता है। पहले तो पीते थे कुआं से, बरसात में जब नल नहीं था तो उधर से पी रहे थे। दिक्कत बहुत हो रहा था जो रास्ता में जाने में अंधार धुंधार में होता है तो सांप बाजार निकल रहा था। अब नल बन गया तो बहुत सुविधा हो गया, तो घर में अब पीते हैं। हाँ, बीमारी भी बहुत फैलता था।
गंदा पानी पीने से बहुत बीमारी भी फैलता था। हाँ, अब बहुत अच्छा हो गया है वो सप्लाई पानी पीने से। नहीं, उधरे से लाते हैं कुआं से, उधरे से पीते हैं। थोड़ा सा नए थे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा पीने के लिए। नल जल योजना आने से फ़ायदा हम लोग इस चीज़ हुआ कि हम लोग पहले पानी नानने के लिए बहुत दूर जाते थे कुआं में। कुआं में बहुत गंदगी रहता था हम लोग का पीने से। और जो जल नल हो गया कि हम लोग का सुरक्षित पानी पी रहे हैं अच्छा से। जो कुआं में पानी रहता था कीड़ा कभी आ जाता था, कितनों दवाई मारते थे तो डायरिया हम लोग का फल जाता था, दवा भी कुआं में मारते थे पानी तो। और जो जल नल से आ रहा है अंदर से हम लोग का सुरक्षित पानी आ रहा है तो उससे हम लोग नहा धोवा रहे हैं। बच्चा नहा धोवा के स्कूल टाइम से पहुंच जा रहा है। और एगो कुआं रहता था उसमें लड़ाई भी हो जाता था, वो भी भरते थे पानी तो हम लोग खड़े रह जाते थे। एगो कुआं रहेगा तो और 10 गो महिला चल जाएंगे तो एक बार तो नहीं ना होगा। और जैसे कि घर घर नल हो गया तो सबका अपना अपना यूज हो जाता है, अपना टाइम से हम लोग काम कर लेते हैं, टाइम से कहीं निकल जाते हैं। कहीं नहाना रहता था तो जेंट्स भी चल जाता था उसमें। और अपना घर में हो गया है, सरकार मदद कर दिया हम लोग के लिए, महिला को लिए। तो बहुत अच्छी का बात है कि हम लोग का अच्छा से सुरक्षित से हम लोग अपना नहा धोवा रहे हैं। बच्चा भी टाइम से जा रहा है स्कूल, हम लोग भी टाइम से खाना बना रहे हैं। और हर चीज़ का हम लोग खेती भी इसमें थोड़ा साग सब्जी उगा रहे हैं, इस नल से उगा रहे हैं। हर चीज़ का हम लोग का ये सुविधा हो गया है। सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि और हम लोग का महिला को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार इतना कर दी है तो हम लोग बहुत खुशी का बात है। जल नल हो गया है तो बहुत आगे और बढ़ सकते हैं हम लोग। इससे साग सब्जी कर रहे हैं, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है। और शरीर का भी स्वस्थ हो गया है। पानी नानने के लिए हम लोग का दूर जाना पड़ता था, 1 घंटा आधा घंटा लग जाता था। अभी का पानी बहुत अच्छा है, अच्छा आ रहा है। पहले तो कुआं से पीते थे तो कीड़ा आता है कि क्या आ जाता है, पी जाते थे, अंदर में हम लोग चल जाता था, पता नहीं चलता था। जब डायरिया हम लोग का फल जाता था तो लगता था कि यह बीमारी हम लोग का पास आ गया है। अब सुरक्षित पानी पी रहे हैं तो हम लोग का शरीर अच्छा तरीके से, बच्चा का भी हम लोग का शरीर बहुत अच्छा है। शुद्ध जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज उदयपुरा ग्राम में जल जीवन मिशन ने लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया है और उन्हें दूषित जल ग्रहण करने से बचाया है। इसकी वजह से इस गांव में बीमारियां घटी हैं और लोग एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपने देखा कि उदयपुरा की तस्वीर और तकदीर के बदलाव में महिलाओं का अहम रोल है। चाहे वो स्वच्छता को लेकर नाडेप की बात करें या फिर जल जीवन मिशन के द्वारा जो नल जल आया है, इनसे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा है तो महिलाओं को है। महिलाओं के जिस समय में बचत होता है उससे ये दूसरे कार्य करती हैं, और जब दूसरे कार्य करती हैं, मल्टीपर्पज़ कार्य करती हैं, तो यहाँ देखा जा रहा है कि इनके परिवार वाले हैं इनको प्यार भी कर रहे हैं और इनके द्वारा जो प्यार मिल रहा है इससे इनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और आज जो महिलाएं हैं घरों से निकल रही हैं और समूह बना करके ही साफ़ सफाई का जिम्मा उठाया है। जब यह गांव साफ़ सुथरा होगा तो इनके चेहरे पे रौनक आती है, और रौनक आती है किस तरह? जब बीमारियां इनको आती थी तो बहुत सारे पैसे जो हैं दवाओं में और डॉक्टरों के फीस में चले जाते थे। शुद्ध जल और गांव की स्वच्छता को जब इन्होंने बीड़ा जब से उठाया है तब से इनके आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, और यही पैसा ये दूसरे चीज़ों में, बच्चों की पढ़ाई में या फिर और खेती बढ़ाने में कर रही है, स्वरोजगार में अपना योगदान दे रही है। आज पुरुषों से कंधे मिलाकर इस गांव की जब महिलाएं चल रही है तो लोग देखते हैं और बार बार कहते हैं कि उदयपुरा की जो मिसाल है वो देने लायक है। साफ़ सफाई में जहां नाडेप कार्य कर रहा है वहीं नल जल भी हर घर पहुंच जाने से इनकी बीमारियां कम हुई है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से उदयपुरा ग्राम के लोग स्वच्छता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप भी स्वच्छता को लेकर जागरूक रहें, निरोग रहें। आप भी अपने निजी स्वच्छता को, अपने पर्यावरण के स्वच्छता को, अपने समाज के स्वच्छता को बरकरार रखें। स्वच्छता है महाअभियान, इसमें दीजिए आपका योगदान। हम चाहते हैं आप सभी का योगदान से हमारा देश स्वच्छ हो। तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। मिलते हैं हम आपसे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार।